हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किनपोज द सीरीज के एपिसोड 11 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज इसके पार्ट 1 को देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि वेगास के जाने के बाद पीट उस बेल्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और वो किसी तरह उस बेल्ट को अपने पास ले लेता है और हाथ में आते ही उस बेल्ट की हेल्प से वो अपने दोनों हाथों को खोल लेता है, क्योंकि पीट किन की फैमिली का हेड बॉडीगार्ड है और ये सारी चीजें करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हाथ खुलते ही वो वहाँ के लॉक गेट को भी खोल देता है और रूम के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो यहाँ वहाँ देखने लगता है कि वो अब कहाँ जाए कि तभी पीछे से वेगास की आवाज आती है। वो उसे कहता है कि क्या पीट को ऐसा लगा कि वेगास को पीट के स्टूपिड प्लान्स के बारे में पता नहीं होगा और क्या उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग पाएगा। पीट उसे देखकर घबरा जाता है पर वो वहाँ से भागने लगता है जबकि उसके सामने भागने की कोई जगह नहीं होती। वेगास पीट की तारीफें करने लगता है और कहता है कि वो सच में कमाल का है और तभी वो किन की फैमिली का हेड बॉडीगार्ड है। पर अब वो आगे क्या करेगा। पीट देखता है कि सामने बस पानी है तो वो अब कहाँ भागे। वेगास उसे देखकर स्माइल करने लगता है। पीट पानी में ही कूदने जाता है कि तभी पीछे से वेगास उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और जिससे पीट वेगास की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। आगे सीन चेंज होकर नाइट का दिखाया जाता है जहाँ किन और पोश को साथ में उनके रूम पे दिखाया जाता है। दोनों ने बात लिए होंगे और पोश किन के बालों को सुखा रहा होता है और किन बहुत खुश होता है और वो कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है। वो प्यार से पोश की तरफ देखने लगता है। पोश भी उसके तरफ देखता है और वो रुक जाता है। वो किन से कहता है कि क्या किन को पता है कि उसे किन के रूम पे रहने की आदत नहीं है। किन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि पोश तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे उसने कभी भी किन के रूम पे नाइट स्पेंड नहीं किया। पोश कहता है कि उसने किया है पर आज पहली बार है जब उसे लोगों से छुपकर किन के रूम पे नहीं आना पड़ा। उसकी बातें सुनकर किन स्माइल करता है और वो पोश को हक कर लेता है और बोलता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम ऐसे ही उसके बालों को सुखाया करती थी। पोश उसकी बात सुनकर बोलता है तो क्या पोश आज रात उसके बालों को वैसे ही सुखा सकता है। ये कहकर वो किन के सर पर किस करता है और प्यार से उसके बालों को सुखाने लगता है और किन वैसे ही पोश को प्यार से हक किए होता है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ ते और टाइम किन के रूम की तरफ जा रहे होते हैं और वो उसे जगाने के लिए आए होते हैं। पर रूम के अंदर किन और पोश एक दूसरे को हक किए सोए होते हैं। रूम के अंदर जाकर ते और टाइम बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो दोनों किन और पोश के पास धीरे धीरे जाते हैं और किन को जोर से आवाज लगाने लगते हैं। उन दोनों की आवाजें सुनकर किन और पोश दोनों जग जाते हैं। किन अपने फ्रेंड्स को सामने देखकर चौंक जाता है और उनकी तरफ अपने पैर मारने लगता है पर पोश घबरा जाता है। ते और टाइम बोलते हैं कि अब उन्हें समझ आया कि किन अब तक क्यों नहीं जगा था। तो क्या उसकी लास्ट नाइट मजेदार थी और किन उन लोगों को सारी बातें बताए पर किन अपने फ्रेंड्स के बातों पे ध्यान नहीं देता और वो पोश को अगेन प्यार से हक कर लेता है। पोश किन के फ्रेंड्स की बातों को सुनकर घबराने लगता है और शाय हो जाता है और कहता है कि उसे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है पर किन उसे जाने नहीं देता और कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो दोनों अब कपल है तो अब लोगों से शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये कहकर वो पोश के गाल पे किस करता है। किन के फ्रेंड्स ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। ते टाइम से बोलता है कि उसने तो पहले ही बोला था कि किन और पोश जरूर कपल बन जाएंगे। टाइम कहता है कि हाँ और पोश को शर्माने की जरूरत नहीं है। ते बोलता है तो क्या वो लोग रात में इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। आगे सीन चेंज होकर हमें इवनिंग में योग की बार का दिखाया जाता है जहाँ वो चारों मिलकर किन और पोश के कपल बनने की खुशी को सेलिब्रेट करने आए होते हैं। ते और टाइम मिलकर किन और पोश को कंटिन्यू छेड़ रहे होते हैं जिससे किन और पोश स्माइल करने लगते हैं और वो शाय होते हैं। ते बोलता है कि आज रात की ट्रीट टाइम की तरफ से है क्योंकि वो शर्त हार गया। पोश कहता है पर किस बात की शर्त लगी
लगी थी। किन बोलता है कि यही कि पोश किन का लवर बनेगा। तभी वहाँ पे योक आती है और वो आकर किन और पोश के पास में बैठती है और बोलती है कि वो लोग उसे भी उन सारी चीजों के बारे में बताए। वो किन से बोलती है कि क्या किन उसके बच्चे को अपना लवर बना रहा है और क्या उसने योक से परमिशन लिया, क्योंकि योक ने पोश को बड़े होते देखा है। किन बोलता है तो क्या वो अपनी मदर इन लॉ से पोश को डेट करने की परमिशन ले सकता है और सभी उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। पर पोश कंटिन्यू किन की तरफ प्यार से देख रहा होता है। योक बोलती है क्या वो इस तरह से पोश को प्रपोज कर रहा है और क्या वो पोश से प्यार करता है। किन ये सारी बातें सुनकर नर्वस हो जाता है। ते और टाइम बोलते हैं कि वो कहे, वो लोग भी इस बात को सुनना चाहते हैं। किन ये सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है और बोलता है कि वो पोश से प्यार करता है। ते बोलता है कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं मिला। तो किन बहुत जोर से बोलता है कि वो पोश से प्यार करता है और सभी चिल्लाने लगते हैं और पोश बहुत खुश होता है। किन पोश के शोल्डर पे अपना हाथ फेरता है और पोश शाय होने लगता है। योक कहती है कि वो लोग एंजॉय करे और आज रात की ट्रीट उसके तरफ से है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योक के जाने के बाद पोश किन से बोलता है कि उसे थोड़ा बाहर जाना है। किन बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है। पोश बोलता है कि क्यों, क्या वो वहाँ भी उसके पीछे आएगा और उसे बस वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो वहाँ से जाता है। पोश के जाने के बाद किन अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि इस सैटरडे को पोश का बर्थडे है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पोश को क्या गिफ्ट दे। टाइम बोलता है कि वो अपने आप को पैक करके उसे क्यों नहीं दे देता और यही पोश के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। किन उसकी बातें सुनकर शर्माने लगता है पर कहता है कि ये मजाक की बात नहीं है और वो सीरियस है। ये उसका पहला गिफ्ट होगा। वो पोश को सरप्राइज करना चाहता है। ते कहता है कि किन पोश को अपने स्टाइल में सरप्राइज करे, वही चीज जो सिर्फ किन कर सकता है। किन उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है और स्माइल करता है। आगे सीन चेंज होकर हमें सेफ हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ वेगास घर के बाहर बैठा एक बुक पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं। वेगास अपने डैड को देखकर उन्हें हेलो बोलता है पर उसके डैड आते ही वेगास के हाथ से उस बुक को फेंक देते हैं और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे वेगास के गाल पर उनकी उंगलियों के छाप पड़ जाते हैं और वेगास रोते हुए अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि उनकी एक बड़ी डील सिर्फ वेगास की वजह से बर्बाद हो गई। वेगास बोलता है कि शायद अभी सिचुएशन सही नहीं है, तभी शायद वो डील वाले लोग चले गए होंगे। पर उसके डैड उसे गुस्से में बोलते हैं कि ये सब कुछ बस वेगास की वजह से हुआ, क्योंकि वो एक स्टूपिड लड़का है। वो बस बर्बादी ही करता है। इस जिंदगी में वो कभी भी उस लायक नहीं बन सकता कि वो किन को हरा पाए। वेगास अपने डैड की बातें सुनकर रोने लगता है। उसके डैड बोलते हैं कि वेगास और मकाओ दोनों ही उनके बेटे नालायक हैं और वो दोनों उनके बेटे बनने के लायक नहीं हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वेगास वहाँ खड़ा रोने लगता है और वो उदास होकर चेयर पे बैठ जाता है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि वेगास आज जो कुछ भी बना है, वो चाहे जितना भी बुरा बाहर से हो, वो सब कुछ उसके डैड की वजह से हुआ, क्योंकि उसके डैड उसे पूरी जिंदगी बस किन से कंपेयर करते रहे और उसे फोर्स करते रहे कि वो किन को हराए और वो हमेशा किन को हराने के बारे में ही सोचता है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता। वो बस चाहता है कि कैसे भी उसके डैड उससे खुश हो जाए और उसे एक्सेप्ट करे, वो जैसा भी है। पर उसके डैड उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही उसे थोड़ा भी प्यार करते हैं और जिस वजह से वेगास अपना गुस्सा हर किसी पे निकालता है, क्योंकि उसे कभी भी प्यार नहीं मिलता और वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, पर उसके डैड उससे कभी भी खुश नहीं होते और उसे हमेशा यही कहते हैं कि वो कभी किन जैसा नहीं बन सकता। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो रूम के अंदर जाता है और वो बहुत उदास होता है और वो रोते हुए गुस्से में वहाँ पे चीजें फेंकने लगता है, पर पीट वैसे ही बैठा होता है। वो पीट से बोलता है कि वो सोने की एक्टिंग ना करे। वो उठकर वेगास पर हंसे। वो पीट को आवाज देने लगता है और देखता है कि पीट उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे वेगास घबरा जाता है और वो कंटिन्यू पीट को आवाजें देने लगता है कि वो जाग जाए और वो
उसके हाथों को टच करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ ठंडे हो चुके होते हैं और जिससे वेगास बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि वेगास पीट को मारना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि पीट ही एक इंसान है जिसने वेगास का हर रूप देखा है। सारी दुनिया बस ये जानती है कि वेगास किन के डैड के छोटे भाई का बड़ा बेटा है और उसकी भी एक पोजीशन है, पर किसी ने भी वेगास को इस हाल में नहीं देखा जिस हाल में पीट ने उसे देखा है। सिर्फ उसी ने ये देखा कि उसके डैड उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और जिस वजह से वेगास को पीट की आदत हो चुकी है। वो कहीं न कहीं ये सोचने लगा है कि एक इंसान है जो उसके हर रूप को जानता है और वो ये जानता है कि वो कैसी जिंदगी जीता है और इसी वजह से पीट को बेहोश देखकर वो घबरा गया कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए और अगर वो नहीं हुआ तो उसके पास कोई भी नहीं होगा जो असली वेगास को जानता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वेगास असल में पीट को या किसी को भी मारना नहीं चाहता। वो जो कुछ भी करता है सिर्फ अपने डैड को खुश करने के लिए ही करता है। आगे हमें तानकुन को आम और पोल के साथ बैठे दिखाया जाता है और वो लोग साथ में खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड अपने साथ चे को लेकर आता है। चे तानकुन के पास जाता है। तानकुन उसे बोलता है कि क्या वो पोश का छोटा भाई है। चे उसे यस बोलता है। तानकुन बोलता है कि वो तानकुन है और वो किन का बड़ा भाई है और वो उसे अपना पूरा नाम बताता है और वो चे से हाथ मिलाने के लिए जाता है, पर चे उसे हाथ नहीं मिलाता और वो उसे नमस्ते बोलता है और वो भी तानकुन को अपना पूरा नाम बताता है। तानकुन उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और उसे वहाँ पे बैठने को बोलता है और कहता है कि पोश का भाई बहुत प्यारा है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सीरीज देखता है। चे उसे हाँ बोलता है तो तानकुन उसे वही कोरियन सीरीज दिखाता है और उसे कहता है कि क्या उसने ये सीरीज देखी है, अगर हाँ तो वो बताए कि क्या इसमें एक्टर मर जाएगा। चे बोलता है कि इसमें एक्टर नहीं मरता बल्कि विलन की डेथ होती है। तानकुन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि चे ने सच में ये सीरीज देखी है और वो उसके दोनों बॉडीगार्ड से ज्यादा स्मार्ट है। उसकी ये बात सुनकर पोल और आम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तानकुन बोलता है कि उसके दोनों बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा स्टूपिड है। आम और पोल मिलकर स्माइल करना बंद कर देते हैं। चे थोड़ा नर्वस सा वहाँ बैठा होता है। तानकुन उसे बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। तानकुन के साथ वो यहाँ रहेगा तो उसे बहुत मजा आएगा और तानकुन के साथ सब कुछ अच्छा होगा। और तानकुन ने अपने दोनों छोटे भाइयों को बड़ा किया है। वो दोनों बहुत अच्छी तरह से बड़े हुए हैं तो अब वो चे को भी बड़ा करेगा। चे उसे बोलता है पर किन ही तो तानकुन का छोटा भाई है तो उसने ये क्यों बोला कि उसने अपने दो भाइयों को बड़ा किया है। तानकुन उसे अपने फैमिली के फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये दोनों उसके छोटे भाई हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से बड़े हुए हैं। दोनों बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल तानकुन की तरह। चे उस फोटो में किम को देखकर चौंक जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। चे तानकुन से उसके छोटे भाई के बारे में पूछता है। तानकुन उसे किम का नाम बताता है और बोलता है कि उसे तो लगा था कि चे किम से पहले मिल चुका है क्योंकि वो तो किडनैपिंग वाली जगह पे उसे बचाने गया था। ये सारी बातें सुनकर चे को कुछ भी समझ नहीं आता। तानकुन बोलता है कि किम घर पे नहीं रहता और वो लंबे टाइम से ही अकेले रहता है, पर वो अजीब है क्योंकि वो हमेशा हर बातों में घुसता है। चे अभी भी चौंक कर तानकुन की तरफ देख रहा होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वेगास पीट के जख्मों पे बैंडेजेस लगा रहा होता है और बहुत प्यार से और धीरे धीरे ताकि पीट को चोट न लगे। तभी पीट को होश आने लगता है। वेगास पीट को मेडिसिन खाने को बोलता है पर पीट कहता है कि वो नहीं खाएगा। वेगास उसे कहता है कि वो मेडिसिन खा ले, इससे उसके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। पीट बोलता है कि वेगास उसे मरने दे। वेगास बोलता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि ये दवा नहीं बल्कि जहर है। ये कहकर वो मेडिसिन को अपने मुंह में रख लेता है और पीट के करीब आकर उसे किस करके मेडिसिन देता है। पीट ये देखकर चौंक जाता है और वेगास उसे प्यार से उठाकर पानी पिलाता है। पीट बिल्कुल चौंक कर अभी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वेगास जाकर बेड के पास बैठ जाता है और पीट की तरफ देखने लगता है। पीट बोलता है कि वेगास ने उसे मरने क्यों नहीं दिया। वेगास बहुत ज्यादा सैड होता है और वो सैडली बोलता है कि ये तो बहुत आसान होता। वो चाहता है कि वो तब तक पीट को परेशान करे
करे जब तक उसका मन ना भर जाए। पीट समझ जाता है कि वेगास उदास है क्योंकि वो उसके गाल पे चोट के निशान देखता है। वो वेगास से पूछता है कि उसे क्या हुआ। वेगास बोलता है कि उसके डैड चले गए और उन्होंने उसे डांटा कि वो बेकार है। वो जो कुछ भी करता है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वैसे भी वेगास यही सब डिजर्व करता है क्योंकि वो चाहे जो कुछ भी कर ले वो कभी भी किन को नहीं हरा पाता। पीट उसकी बात सुनकर उसे बोलता है कि उसे किन से बराबरी करने की क्या जरूरत है। वेगास बोलता है कि सभी यही जानते हैं कि वो वेगास है जो किन के डैड के छोटे भाई के फैमिली से है और वो लोग हमेशा किन के फैमिली के नीचे रहते हैं। पीट कहता है कि हर किसी के लाइफ का अच्छा या बुरा पार्ट होता है। वेगास ये सारी चीजें हमेशा अपने डैड के लिए करता है क्योंकि वो अपने डैड का एक अच्छा बेटा बनना चाहता है। वेगास उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि पीट दुनिया को हमेशा एक अच्छी नजर से देखता है। उसने वो दुनिया नहीं देखी है जिस दुनिया में वेगास जीता है। पीट उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि किसने कहा। जब वो छोटा था तो पीट के डैड उसे बॉक्सिंग करने के लिए जबरदस्ती भेजा करते थे और जब भी वो हारता तो उसके डैड उसे बहुत ज्यादा पीटा करते थे। वो उसे तब तक मारते रहे जब तक वो नहीं जीता। वेगास उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और उसे कहता है तो क्या इसके बाद उसके डैड ने उसे मारना बंद कर दिया। पीट कहता है कि नहीं, वो इसके बाद भी पीट को मारते रहे। बाद में पीट को एक दिन ये बात पता चली कि उसके डैड भी बॉक्सर हुआ करते थे, पर डिफरेंस बस ये था कि उसके डैड कभी भी खुद नहीं जीते थे। तो वो दर्द उन्होंने हमेशा अपने अंदर रखा और हमेशा पीट को मारने पे निकाला। वेगास कहता है तो क्या पीट के कहने का ये मतलब है कि वेगास के डैड भी हारे हुए हैं। पीट बोलता है कि क्या उसके डैड कभी किन के डैड को हरा पाए। तो क्या वेगास अब उसकी बात समझा। उन दोनों के डैड उन दोनों को इसलिए नहीं मारते क्योंकि पीट और वेगास बेकार है, बल्कि इसलिए मारते हैं क्योंकि वो लोग खुद हारे हुए हैं जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। वेगास उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है और फ्रेंड्स हमें यहाँ पता चलता है कि पीट और वेगास ने एक ही तरह की जिंदगी जी है जहाँ दोनों के डैड ही बचपन से ही उन्हें बुरी तरह से पीटा करते थे और वो काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया करते थे जो काम वो खुद कभी नहीं कर पाए थे। वो काम और वो सपना वो उन दोनों के थ्रू पूरा करना चाहते थे, पर डिफरेंस यहाँ ये है कि पीट के पास उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे और उन लोगों ने ही उसे बड़ा किया था। भले ही उसके डैड उसे कितना भी पीटा करते थे, पर उसके पास उसके प्यारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जो उसे बहुत प्यार किया करते थे और जिस वजह से पीट इतना प्यारा है और वो हमेशा हर किसी को समझता है और हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचता है। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि पीट इस सीरीज का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है और ये सारी बातें अब शायद आप लोगों को समझ आने लगी होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। उसके साथ इतना कुछ बुरा होने के बाद भी उसने वेगास को समझा क्योंकि वो जानता है कि वेगास अंदर से बुरा नहीं है। वो सारी चीजें अपने डैड के लिए करता है ताकि उसके डैड खुश हो जाए और वेगास के भी मॉम नहीं है। उसे उसके डैड ने बड़ा किया या कहे कि बस उसका इस्तेमाल किया। वो एक बुरे एम्बियंस में बड़ा हुआ है। आप लोगों ने उसके फैमिली को देखा होगा कि हर तरफ सिर्फ माफिया लोग ही भरे हैं और ऐसे माहौल में कोई कैसे अच्छा हो सकता है। और उसके बाद जब आप कुछ भी करते हैं उसके लिए हमेशा आपको मारा जाता है और ये कहा जाता है कि आप बेकार हैं। पीट के पास तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, पर वेगास के पास कोई भी नहीं था जो उसका ख्याल रखता। तो वेगास ना चाहते हुए भी बुरा बना। हम हमेशा लोगों के बुरे तरफ को ही देखते हैं, पर हम कभी ये नहीं समझ पाते कि वो इंसान अच्छा भी हो सकता है और शायद सिचुएशन ने उसे ऐसा बना दिया। वो ऐसा बनना तो नहीं चाहता, पर उसे ऐसा बनना पड़ता है। और वेगास ने एक बार पोश को ये सारी बातें खुद ही बताई थी कि वो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और इसी वजह से जब भी कुछ बुरा होता है तो पहला शक सबसे पहले वेगास की फैमिली पे ही जाता है। और किन ने पोश को ये बात बोली थी कि मिशन के फेल होने पे वेगास की फैमिली कभी भी माफ नहीं करती और वो इस इंसान को मार डालती है। वैसी फैमिली में और वैसे सिचुएशन में कोई भी इंसान बुरा ही बनेगा। आगे सीन चेंज होकर किम को दिखाया जाता है। तभी उसके पास छे आता है और उसे बोलता है कि वो किन का छोटा भाई है। किम उसे बोलता है कि क्या उसे नए घर पे रहने की आदत हो गई
गई है। चे बोलता है क्या उसे हमेशा से पता था कि चे पोश का भाई है। किम बोलता है कि हाँ, वरना वो उसे गिटार के क्लासेस क्यों देता। चे उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है। किम बोलता है कि अगर उसे कुछ भी नहीं बोलना तो वो उसे जाने दे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर चे उसे जाने नहीं देता और उसके हाथ को पकड़ लेता है और किम को रोते हुए बोलता है कि क्या कभी किम ने चे से प्यार किया था। पर किम उसे सॉरी बोलकर अपना हाथ छुड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है और चे बहुत ज्यादा रोने लगता है। आगे सीन चेंज होता है और किन और पोश को हेलीकॉप्टर पे बैठे दिखाया जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। पोश बहुत खुशी से बाहर के नज़ारे देख रहा होता है और किन पोश की तरफ देख रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे ये सब पसंद आया। पोश उसे यस बोलता है और पोश प्यारी हरकतें करने लगता है और वो किन को आसपास की चीजें दिखा रहा होता है। किन पोश के गाल पे किस करता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। तभी किन पोश को हैप्पी बर्थडे बोलता है। तो ये सब कुछ किन ने पोश के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान किया था। पोश किन के तरफ प्यार से देखता है और पोश खुश हो जाता है कि किन ने ये सारी चीजें उसके बर्थडे के लिए प्लान की। वो किन को किस करता है और उसे थैंक यू बोलता है और वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू किस करने लगते हैं। आगे सीन चेंज होकर सेफ हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पीट सोया होता है और वेगास उसके पास आता है। पीट नींद से जगता है और वो वेगास के चेहरे पे अगेन नए चोट के निशान देखता है। पीट उससे पूछता है कि क्या उसके डैड ने अगेन उसे मारा और क्या वो ठीक है। वेगास उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि क्या पीट को अब तक इन सारी चीजों की आदत नहीं हुई कि उसके डैड उसे हमेशा ऐसे पीटते हैं। पीट उसे पूछता है कि क्या वेगास को दर्द हो रहा है। वेगास कहता है कि हाँ, उसे दर्द हो रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ये दर्द पहले जितना बुरा नहीं है। पीट उसे कहता है कि यह अच्छी बात है। वेगास उसे पूछता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। पीट बोलता है कि उसे खाना फ्रेश नहीं लग रहा और मैं बता दूं कि पीट को सादे सीधे खाने की आदत नहीं है। वो स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है और जहाँ के लोग ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना खाते हैं। वेगास उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद अपने साथ एक बॉल नूडल लेकर आता है। पीट को अच्छी स्मेल आने लगती है। वेगास वो नूडल्स पीट को देता है। पीट को भरोसा नहीं होता कि वेगास वो उसके लिए खाने के लिए लाया है। वेगास उसे बोलता है कि क्या उसे खाना है या फिर नहीं। पीट खुशी से उस नूडल को ले लेता है, पर वो अचानक से डर जाता है और बोलता है कि अगर इसमें वेगास ने जहर डाला हो और वो ऐसे स्टूपिड जैसे नहीं मर सकता और वो घबरा जाता है और पानी पीने लगता है। वेगास उसकी ये सारी बातें सुन लेता है और उसके तरफ देखता है और कहता है कि उसने क्या कहा कि इसमें जहर है। ये कहकर वो उससे नूडल लेकर उसे खाने लगता है और उसे खाकर दिखाता है कि इसमें कोई भी जहर नहीं है और वो पीट को खाने को बोलता है, ये कहकर कि अगर वो वेगास से नफरत करता है तो पीट के पास एनर्जी रहेगी बाद में वेगास को मारने के लिए। पीट समझ जाता है कि उसमें जहर नहीं है तो वो जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगता है और वो बहुत खुशी से खा रहा होता है। वेगास उसकी ये सारी क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करता है और पोश बाहर आता है। उसके बाद किन भी बाहर निकलता है, पर वो सही से चल नहीं पा रहा होता और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पोश उसे स्माइल करके पूछता है कि उसे क्या हुआ। किन हंसकर बोलता है कि कुछ नहीं और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर पे पोश ने किन के साथ क्या किया था। किन और पोश इंटीमेट होने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पोश हंसने लगता है और किन को इनहेलर देता है। किन उसे स्मेल करता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें टेम्पल के एरिया का दिखाया जाता है और जहाँ एक फ्लावर वाले के पास किम जाता है और उस आदमी को बोलता है कि वो इंस्पेक्टर है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें अपने पुराने केस के बारे में याद है। एक पैसे वाले इंसान की कार ने 10 साल पहले एक फैमिली की कार को हिट किया था और उस फैमिली के केस की फाइल पूरी तरह से गायब है। किसी को भी उस आदमी का नाम नहीं पता कि किसने उस कार को मारा था। तो क्या वो किम को बताएंगे कि सच में क्या हुआ था। उस आदमी के पास एक मॉन्क खड़ा होता है। वो किम से बोलता है कि उस पुलिस को ठीक से सारी बातें याद नहीं रहती और यहाँ उनके रिलेटिव उन्हें छोड़ गए थे।
टेम्पल का ख्याल रखने के लिए। किम उस पुलिस वाले से बोलता है कि कोई बात नहीं और वो उन्हें एक लेडी की फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें ये लेडी याद है, पर वो आदमी उसे नो बोलता है। किम बोलता है कि इस लेडी के डैड पुलिस वाले थे और वो इसी केस पे काम किया करते थे, पर अचानक से उन्होंने केस छोड़ दिया और उन्हें याददाश्त जाने की बीमारी हो गई। वो इस टेम्पल पे चले आए, पर उनके यहाँ आने के बाद भी उस लेडी के अकाउंट पे हर महीने इतने सालों से पैसे आ रहे हैं और किम को ऐसा लगता है कि वो पैसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आदमी इस टेम्पल पे रहकर याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहा है। वो आदमी किम से बोलता है कि आखिर वो क्या चाहता है। किम बोलता है कि अगर उसे याद है तो वो बताए कि किसने उस कार एक्सीडेंट वाले केस को पूरी तरह से गायब करने के ऑर्डर्स दिए थे। अगर उन्होंने बता दिया तो किम सब कुछ भूल जाएगा। वो आदमी बोलता है कि उस केस को पूरी तरह से मिटाने के लिए किम के डैड ने ही बोला था। किम ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।